हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल राजेंद्र चौधरी पे, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर के कई टॉपिक्स पर डिस्कशन कर चुके हैं। और उसी सीरीज़ में आज हम एडजेक्टिव को आगे बढ़ाते हुए डिग्री से रिलेटेड जो टॉपिक लेके आए हैं तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट वीडियो शुरू करने से पहले कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसे शेयर करें, ठीक है। क्योंकि देखो, ग्रामर मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, क्लास 5th टू कंपटीशन तक सबके काम आने वाली चीज़ है। और बहुत ही जल्द मैं हिंदी ग्रामर को लेकर के और कई दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे कि SST यानी कि सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को भी इस चैनल पर इंक्लूड करूंगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक बेल आइकन जो होता है उसको ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलते रहें, ठीक है। तो सुनने के लिए धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है डिग्री, इसको मैंने नाम दिया है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब क्या होता है? रूपांतरण। कोई भी वाक्य जो हमको मिलता है तो उस वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है और उसका जो अर्थ है, तो इन दोनों को हमारे को यहाँ समझना है कि ढांचा जो है वो बदल जाता है, स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाएगा, लेकिन उसका मीनिंग और टेंस नहीं बदलेगा। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम कुछ एडजेक्टिव्स जो है और डिग्री की फॉर्म्स उसको लेकर के थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो आइए देखते हैं एडजेक्टिव विशेषण से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है डिग्रीज। तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव इसको नाम दिया है और फिर इसे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा है। तो इसमें आने वाले जो एडजेक्टिव्स है तो उनके ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहली टाइप हम ये देखते हैं कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में हमारे पास 3 डिग्री है: पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव से मतलब क्या है कि पॉजिटिव डिग्री में वो एडजेक्टिव वर्ड्स आएंगे जो कि बिल्कुल एक सामान्य, एक साधारण या ऑर्डिनरी मीनिंग या सेंस देते हैं। और कंपैरेटिव से हमें खुद उस शब्द से ये मालूम चल रहा है कि वो कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है ना। चाहे 2 हो या 2 से अधिक हो, तो उनके बीच में ये यानी नाउन्स या प्रोनाउंस जो है उनके बीच में कंपैरिजन कर रहा है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। और लास्ट जो है सुपरलेटिव में छुपा हुआ है शब्द सुपर से मतलब सबसे ऊपर। तो मुद्दा क्या है कि सर्वश्रेष्ठ या सबसे ज्यादा घटिया। क्योंकि हमने जैसा कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन में देखा था कि क्वालिटीज मीन्स मेरिट्स और डीमेरिट्स, ठीक है। तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए यहाँ बोर्ड पर एक टेबल के रूप में लिखे हैं जिससे कि आपको ज्यादा रूल्स के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े। कारण क्या होता है कि एडजेक्टिव वर्ड तो आ जाता है, लेकिन उसकी जो नेक्स्ट फॉर्म है, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री के हमारे पास काफी सारे वर्ड्स है, ठीक है। अब इनको हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करना है, तो परेशानी उस समय आती है और हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं और उस वजह से जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाता है। तो देखते हैं, इसी को मैं रूल्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो आपके थोड़ी सहूलियत रहेगी। सबसे पहला जो कॉलम है उसमें देखिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, पढ़ के बताता हूँ। टॉल, हाई, पुअर, स्लो, ब्राइट, रिच, ग्रेट, डियर, क्लियर, चीप, स्मॉल, लॉन्ग, डीप, क्लेवर, थिक एंड सैलो। तो ये जो एडजेक्टिव वर्ड्स है ये पॉजिटिव डिग्री के हैं। अब मुद्दा ये है कि जब आप इसको कंपैरेटिव में चेंज करोगे तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी वर्ड आया है उस वर्ड के आगे आप क्या ऐड करोगे? ER। तो ER ऐड करने से वो कंपैरेटिव डिग्री का हो जाएगा और उसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव वर्ड में आप EST को अगर ऐड करते हो तो वो सुपरलेटिव डिग्री का बन जाएगा, ठीक है।
तो आप इसको रूल नंबर फर्स्ट नाम दे सकते हो। तो इससे ज्यादा थ्योरी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस छोटी सी टेबल में काफी कुछ याद रख सकते हो। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है, इसमें कहता है वाइट, ब्रेव, वाइज, वाइड, फाइन, एबल, लार्ज, नोबल एंड ट्रू। यहां आप एक चीज नोट कर रहे हो, सब में जितने भी एडजेक्टिव वर्ड्स आए हैं सारे के सारे ई पे फिनिश हो रहा है उनका, या ई पे वो समाप्त हो रहा है। तो मुद्दा क्या है कि जब ई लगा हुआ है तो हमें सिर्फ और सिर्फ आर लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, और एस टी लगा करके हम उसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे। तो ये हो गया आपका रूल नंबर सेकंड। इसी तरीके से तीसरी बात, इसमें देखिए सैड, रेड, थिन, वेट, हॉट, फिट, फैट, बिग, डिम एंड स्लिम। तो ये जो एडजेक्टिव वर्ड्स आ रहे हैं पॉजिटिव डिग्री में, इनके लिए एक अगर आप छोटा सा नियम अपने जहन में याद रखें कि कोई भी वर्ड, जैसे अपन ये लेते हैं फिट, इसमें अंतिम वर्ण क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट। और उस कॉन्सोनेंट के पहले आप अगर देखें तो क्या आया हुआ है? वोवल। तो अंतिम वर्ण कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई भी एक वोवल अगर स्टैंड करता है तो आप क्या करेंगे? कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और उसमें ई आर ऐड कर देंगे। ठीक है? इसी तरीके से यहां सुपरलेटिव डिग्री में भी कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा और इसमें ई एस टी को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव वर्ड, और इसको आप नाम दे देंगे रूल नंबर थर्ड। ठीक है? तो कितना इजी वे में हम समझ पा रहे हैं। ठीक है ना? यही आप अगर थ्योरीज को लेकर के बैठते कि कोई भी शब्द आ जाए और उस पॉजिटिव डिग्री के शब्द में ई आर लगाओ, ई एस टी लगाओ और उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करो, तो थोड़ा सा क्या थॉटिकली मामला लंबा हो जाता है। नहीं तो एक एग्जाम्पल याद करो और दूसरे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है? तो इस टेबल को फॉलो करें। अब बढ़ते हैं हम अगले नियम की तरफ। इसमें आप देखें इजी, लेजी, हैवी, हैप्पी, हेल्दी, ड्राई, मैरी, प्रीटी, बिजी एंड होली। तो जितने भी पॉजिटिव डिग्री में वर्ड्स आए हैं हमारे एडजेक्टिव वर्ड्स, इन सबको अगर आप ध्यान से देखें तो सबके अंत में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? वाई। ठीक है? जैसे कि ये एक अपन एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें होली जो वर्ड है, इसमें अंतिम वर्ण क्या आया है? वाई। और इस वाई के पहले कॉन्सोनेंट स्टैंड कर रहा है। क्या है? कॉन्सोनेंट। मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो भी अल्फाबेट आता है वो क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। तो वाई के पहले कॉन्सोनेंट आने पर हमें ध्यान रखना है कि वाई को क्या करेंगे? आई में चेंज करेंगे और इसके साथ ई आर को ऐड करेंगे। इसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री में भी आई बना देंगे वाई का और ई एस टी इसमें ऐड कर देंगे। तो ध्यान रखें वाई के पहले कॉन्सोनेंट आने पर, ठीक है, वॉवल नहीं, कॉन्सोनेंट आने पर आप वाई को आई में चेंज करोगे और उसके साथ में ई आर और ई एस टी को ऐड करोगे। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 4। ठीक है? अब नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी आप देखिए दो वर्ड्स लिए हैं हमने जिनका अंतिम वर्ण वाई है। क्या है? वाई। और वाई के पहले अगर आप ध्यान दें तो क्या आ रहा है? वोवल। ग्रे, ग्रे। तो दोनों का मीनिंग एक ही है, मटमैला या धूसर। ठीक है? राख जो होती है ना, राख चूल्हे की, उसके कलर का जो होता है उसको कहते हैं ग्रे। तो ध्यान रखें दोनों का एक ही अर्थ है। और हमें समझना क्या है कि अंतिम वर्ण वाई हो, अल्फाबेट वाई हो और उसके पहले कोई वोवल आ जाए तो क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे आप ई आर जो है वाई के साथ में ऐड कर दोगे
और यहाँ सुपरलेटिव के लिए EST ऐड कर दोगे, तो इस तरीके से ये हमारा रूल नंबर 5 बन जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ, जिसमें कुछ वर्ड्स हमने लिए हैं, जैसे कि डिफिकल्ट, लेबोरियस, इंटेलिजेंट, यूजफुल, हैंडसम, ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, फेमस, एक्सपेंसिव, करेजियस, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड एंड ऑनेस्ट। तो ध्यान रखें, ये ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जिनमें अगर हम देखें तो आप ER या EST नहीं लगा सकते, तो क्या लगाना पड़ेगा, मोर या मोस्ट। ठीक है, तो ER और EST का जो नियम था वो यहाँ काम नहीं करने वाला। तो इसके लिए हमने क्या सॉल्यूशन निकाला कि इन एडजेक्टिव वर्ड्स के साथ में आप मोर या मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में इनको चेंज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा रूल नंबर 6। ठीक है, तो इजी है। कोई भी एडजेक्टिव वर्ड इनमें से अगर आता है तो आप मोर या मोस्ट को उसमें ऐड कर दें। अब रूल नंबर 7 जो है ये सबसे ज्यादा अलग है। अब अलग क्यों है, क्योंकि ऊपर लिखे हुए कोई भी नियम इसमें काम नहीं कर रहे हैं। तीनों जो फॉर्म है वो बिल्कुल अलग है। कैसे, जैसा कि फर्स्ट हमने लिया है गुड या वेल, तो इसके लिए आप ध्यान रखें, याद करना ही पड़ेगा, कंपैरेटिव होगा बेटर और सुपरलेटिव होगा बेस्ट। इसी तरीके से बैड, इल या एविल, इसका कंपैरेटिव होगा वर्स और सुपरलेटिव होगा वर्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हैं मच या मैनी की। तो मच जो है, मच क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैनी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। किसको, संख्या को, नंबर को। लेकिन बात करें कंपैरेटिव की और सुपरलेटिव की, तो दोनों के एक ही है, मोर और मोस्ट। अभी हमने यहाँ ऊपर देखो यूज किया था मोर और मोस्ट। तो ये मोर और मोस्ट कहां से आया, ये आया है मच और मैनी की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री से। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास ओल्ड। तो ओल्ड का होता है ओल्डर या आप कह सकते हो एल्डर। ठीक है, ये तो हो गया कंपैरेटिव। सुपरलेटिव की बात करें तो ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है इन। तो इन का हो जाएगा इनर या इनर मोस्ट। फिर अगला है अप। यह मैं साथ में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि थोड़ी जगह का रहता है कि भाई एक ही साथ आपको सारी चीजें पढ़ने को, देखने को मिल जाए, तो थोड़ा सा आप भी कॉम्प्रोमाइज करें और समझें। तो क्या कहता है अप, तो अप का हो जाएगा अपर या अपर मोस्ट। फिर नेक्स्ट है आउट। तो आउट का क्या हो गया, आउटर या अटमोस्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नियर। तो नियर का कंपैरेटिव देखें नियरर या सुपरलेटिव में बात करें तो नियरेस्ट। फिर है हमारे पास फार। तो फार का कंपैरेटिव क्या हो गया, फार्दर, और सुपरलेटिव हो गया फारदेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से लेट। तो लेट का कंपैरेटिव क्या होगा, लेटर, और सुपरलेटिव हो जाएगा लेटेस्ट। और सबसे लास्ट में हम ले रहे हैं लिटल। तो लिटल का होगा लेस या लेसर। ये दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सुपरलेटिव में एक ही रहेगा और वो क्या है, लीस्ट। तो ये तो थे हमारे एडजेक्टिव वर्ड्स और इनकी डिग्री। अब एक्चुअल में होता क्या है कि ये तो एडजेक्टिव वर्ड्स थे, अब मुद्दा है सेंटेंस का, कि सेंटेंस जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ऊपर हमने लिखा ना डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव और ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन किसका होता है, सेंटेंस का होता है, लेकिन उसमें अहम रोल जो रहेगा वो रहेगा इन एडजेक्टिव वर्ड्स का। ठीक है, तो हम कुछ सेंटेंस लेकर के
उनको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है वो सेंटेंस के माध्यम से आप समझ पाएंगे, और वही चीज आपको सिखाएगी ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। कई कॉम्पिटिशन्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, स्कूलिंग लेवल की बात नहीं करते हैं, कंपटीशन वालों के लिए अगर मैं कहूं तो एरर, सेंटेंस में कुछ गलतियां जो है वो दी हुई होती है, हम उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। तो वजह क्या रहती है कि हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो ढंग से समझ में नहीं आ रखा होता है। तो यही वो वजह होती है जिस वजह से हम वहां पर एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेंड नहीं कर पाते हैं, या करते भी हैं तो उनमें जो एरर होते हैं वो तो फाइंड आउट करते नहीं है, बजाय उसके हम और एरर डाल के आ जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेंटेंसेस की ओर और देखते हैं कि कैसे उनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हुए। तो हम बात कर रहे थे सेंटेंसेस की या एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल के थ्रू जो है आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहली चीज आप सीख रहे हैं और वो क्या है कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, फर्स्ट डिग्री को सेकंड डिग्री में बदलना। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी कि सेंटेंस जो मिल रहा है हमारे को, उस सेंटेंस में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे को पॉजिटिव डिग्री की इंफॉर्मेशन दे रही है। तो सबसे पहले मैं आपको वही चीज बता दूं, यहां आप ब्रैकेट में देख रहे हैं जैसे कि मैंने एज हॉट एज को बॉक्स में बंद किया है। ठीक है, या सेकंड सेंटेंस की हम बात करें तो इसमें सो कोल्ड एज, इसको हमने बॉक्स में बंद किया है। तो दो ही ये टाइप रहती है जो हमारे को यहां मिल रही है पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करते समय। कौन कौन सी? एक में तो एज का यूज हो रहा है और दूसरे में सो एज का यूज हो रहा है, और वो भी किसके साथ? एडजेक्टिव वर्ड जो है उसके साथ में। ठीक है, तो अब जब हमारे को इसे कंपैरेटिव में चेंज करना है तो कंपैरेटिव में चेंज करते समय सबसे पहली बात आप जो ध्यान में रखेंगे वो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज करना। ठीक है, तो कैसे? जैसे कि सेंटेंस है हमारे पास, राजस्थान इज एज हॉट एज गुजरात। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? राजस्थान, और ऑब्जेक्ट कौन है? गुजरात। तो गुजरात को हम क्या करेंगे, यहां आगे लेके आएंगे। ठीक है, और जो राजस्थान है उसको पीछे ले जाना है। तो अभी एक बार रफली मैं इसको यहां पीछे रख देता हूं। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का हमने प्लेस चेंज कर लिया। ठीक है, अब दूसरी बात हमारे को क्या ध्यान में रखनी है कि ट्रांसफॉर्मेशन जब आप करते हो तो कभी भी टेंस का जो है वो बदलाव नहीं होता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि राजस्थान के साथ में हमने क्या लिखा है? इज। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर गुजरात की बात करें तो ये भी सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसके साथ भी आप क्या करेंगे, यहां इज रख देंगे। अब हमारे को क्या करना था? पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलना है। तो जब पॉजिटिव को हम कंपैरेटिव में बदल रहे हैं तो पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड सारी चीजों को आप हटा दोगे और उसके स्थान पर कंपैरेटिव डिग्री से संबंधित जो भी बात है उसको रखना है। तो एज हॉट एज, ये तो पॉजिटिव डिग्री का था, तो इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे? हॉटर देन। तो अब हमने ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव वर्ड को और तुलना करने के लिए देन को रख दिया है। अब मैंने आपको जब कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं तो उसमें कभी भी अर्थ नहीं बदलता। आप देखो स्ट्रक्चर बदल गया, ठीक है, लेकिन टेंस और जो मीनिंग है वो दोनों यथावत रहेंगे। कैसे? अभी इसको प्रूव करते हैं। जैसा कि राजस्थान इज एज हॉट एज गुजरात, कि राजस्थान गुजरात के जितना ही गर्म है। ठीक है, तो ये इसका हिंदी अर्थ निकल के आया। अब हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन की है
उसमें अगर आप ध्यान दें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि गुजरात इज हॉटर देन राजस्थान। ये तो कह रहा है कि गुजरात राजस्थान की तुलना में गर्म है, जबकि अर्थ क्या होना चाहिए, अर्थ एक समान होना चाहिए। तो एक चीज आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव आया है तो उसको नेगेटिव बनाएं, और अगर नेगेटिव आया है तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, नॉट को यहाँ ऐड करना होगा। तो अब आप देखेंगे कि क्या रिजल्ट आया है, गुजरात इज नॉट हॉटर देन राजस्थान, कि गुजरात राजस्थान की तुलना में गर्म नहीं है। तो बात वही होगी कि दोनों इक्वल गर्म है, दोनों बराबर गर्म है। ठीक है, तो यहां आप क्या करेंगे, नॉट को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा गुजरात इज नॉट हॉटर देन राजस्थान। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। कश्मीर इज नॉट सो कोल्ड एज शिमला। तो इसमें भी हमें वही बात ध्यान में रखनी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आगे पीछे लेना है। तो शिमला को लेके आए हम आगे सब्जेक्ट के स्थान पर, और कश्मीर को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे। ठीक है, अब टेंस की बात करें, टेंस बदलने वाला नहीं। तो ऊपर हमने देखा कि यहाँ प्रेजेंट टेंस को बताते हुए इज आ रहा है, तो यहाँ शिमला के साथ में भी आप इज आर एम में से ही कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, अब शिमला भी एक वचन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इज रख देंगे। ठीक है, अब नॉट लिखा हुआ है तो नॉट लगा दिया। अब कह रहा है सो कोल्ड एज। तो सो कोल्ड एज जो है ये पॉजिटिव डिग्री का है, हमें चाहिए कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, कोल्ड का हो जाएगा कोल्डर, और इसके साथ में आप क्या यूज करेंगे, देन। अब हम बात करते हैं दोनों सेंटेंस की हिंदी की। तो पहला सेंटेंस क्या कहता है कि कश्मीर इज नॉट सो कोल्ड एज शिमला, कि कश्मीर शिमला के जितना ठंडा नहीं है। ध्यान से सुनना, कश्मीर शिमला के जितना ठंडा नहीं है। और अगर यहां बात करें शिमला इज नॉट कोल्डर देन कश्मीर, तो ये क्या कहता है कि शिमला जो है वो कश्मीर की तुलना में ठंडा नहीं है। ऊपर वाले में तो कश्मीर को ठंडा बता रहा है कि शिमला को। ध्यान से देखें, कश्मीर इज नॉट सो कोल्ड एज शिमला, तो ठंडा कौन है, कश्मीर है, शिमला है, शिमला है। ठीक है ना, और यहाँ क्या कह रहा है कि शिमला इज नॉट कोल्डर देन कश्मीर, यहाँ पर शिमला जो है वो कश्मीर की तुलना में ठंडा नहीं है, तो यहाँ कश्मीर को बता रहा है। तो अलग बातें हो गई ना, जबकि मीनिंग क्या होना चाहिए, मीनिंग एक होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस नॉट को आप हटा दोगे। ठीक है, तो ध्यान रखें, ज्यादा अपने थ्योरी में नहीं जाएं। स्टेटमेंट जो आ रहा है पॉजिटिव, जिसमें कि आपको अफर्मेटिव सेंस का भाव अगर लगे तो उसको नॉट लगा के नेगेटिव बना दें, और अगर नेगेटिव सेंस में आ रहा है तो उसको अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म कर दें। ठीक है, नॉट आए तो हटा दो और नहीं आए तो लगा दो, बस इतना सा ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, जो कि है कंपैरेटिव को पॉजिटिव डिग्री में बदलना या सेकंड डिग्री को फर्स्ट डिग्री में बदलना। तो ऊपर जो सीख के आए हो उसका जस्ट यहाँ उल्टा होने वाला है। ठीक है ना, कैसे कि अगर आप ध्यान दें तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में मोर इंटेलिजेंट देन, और सेकंड सेंटेंस में फेटर देन, ये जो शब्द आ रहे हैं, ठीक है ना, विशेषण शब्द और तुलना संबंधी शब्द, तो ये हमारे को बता रहे हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री का है या सेकंड डिग्री का सेंटेंस है, और इसको चेंज किस में करना है, पॉजिटिव डिग्री में। तो उसके लिए हमें वही बात फॉलो करनी है जो ऊपर की थी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करो। तो राधा की जगह पर हम लिख देंगे सरला, और सरला की जगह पर लिख देंगे राधा। ठीक है, अब बात करें टेंस की, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो इसको कायम रखेंगे, कोई चेंजेस नहीं। फिर
मोर इंटेलिजेंट देन आया है, तो मोर इंटेलिजेंट देन को, तो मोर इंटेलिजेंट देन जो है इसको हम हटा देंगे और इसके स्थान पर हमें क्या लाना है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव वर्ड। तो मोर इंटेलिजेंट देन की जगह पर हम क्या रखेंगे, इंटेलिजेंट, और इसके साथ आप लगा देंगे एज या सो एज। अब ध्यान रखें, ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने आपको सिखाया था कि अगर सेंटेंस में नॉट आ रहा है तो उसको हटाओ और नहीं आ रहा है तो नॉट को लगाओ। तो यहां ध्यान रखें कि जो सेंटेंस दिया है उसमें नॉट का कहीं प्रयोग नहीं था, तो आप नॉट का प्रयोग अब करेंगे। और जब पॉजिटिव डिग्री में नॉट का यूज होता है तो एज का यूज नहीं करके हमें यूज करना होता है सो एज का। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप सेंटेंस के माध्यम से ध्यान में रखें। एक एक एग्जाम्पल अगर हमारे जहन में बैठ जाता है तो ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नियमों के पीछे अगर आप भागोगे तो कितने नियम याद करोगे, ग्रामर बहुत बड़ी है और नियमों के फेर में कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। एक और सेंटेंस दिया है, देखो, गणेश इज नॉट फैटर देन सुरेश। तो इसमें भी हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज करना है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर हम लेकर के आ गए सुरेश को। अब सुरेश सिंगुलर है तो इसके साथ में आ गया इज। फिर यहां आप देखें नॉट का यूज किया है, तो अब हम नॉट का यूज दोबारा से नहीं करेंगे और फैटर देन का आप कर दोगे एज फैट एज, और जो सब्जेक्ट था वो चला जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। तो ये हो गया सुरेश इज एज फैट एज गणेश। तो ध्यान रखें कि जहां कहीं सेंटेंस में नॉट आ रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम उसको वापस रिपीट नहीं करें, और अगर सेंटेंस में नॉट नहीं आया है तो उसको हमें ऐड करना ही पड़ेगा। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी ध्यान रखें। तो ये तो हुआ पॉजिटिव को कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना। अब हम देखेंगे कि कैसे पॉजिटिव को सुपरलेटिव में चेंज करते हैं और सुपरलेटिव को पॉजिटिव में कर दिया। तो अब हम सीख रहे हैं पॉजिटिव को सुपरलेटिव में और सुपरलेटिव को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना। तो कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं, जैसा कि देखिए, फर्स्ट यहां दे रहा है नो अदर पर्सन इज सो काइंड एज मदर, और इसी तरीके से एक सेंटेंस और लिया है नो अदर कॉन्टिनेंट इज सो लार्ज एज एशिया। तो यहां आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव में सेंटेंस को चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसमें सेंटेंस की शुरुआत हो रही है नो अदर से, ठीक है। तो ये जो नो अदर है इसका आप ध्यान रखें, ये पॉजिटिव डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ और कौन सी ऐसी चीज है जो पॉजिटिव डिग्री को रिप्रेजेंट करते हुए आ रही है, सो काइंड एज। तो जो कुछ भी यहाँ हमें पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड मिल रहा है तो उसे तो हमें क्या करना है, हटाना है, ठीक है। तो पहली बात तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड जितना भी मटेरियल सेंटेंस में दिया है उसको आप डिलीट करोगे। फिर सेकंड नंबर थिंग आप कौन सी ध्यान में रखेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना। अभी हमने पहले भी यही किया था, जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज किया था सेंटेंस को। तो यहां आप देखें ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन है, मदर, ये लो मदर। अब टेंस की बात करें, यहाँ प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हुए इज आ रहा है, तो मदर के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, इज। फिर आप देखें कि ऊपर जो सेंटेंस आया था ये नेगेटिव था या पॉजिटिव था, मतलब अफर्मेटिव। तो हमें नो अदर जो दिखाई दे रहा है ये हमें क्या बता रहा है कि सेंटेंस नेगेटिव है। तो अब आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और साथ ही ध्यान रखें कि जो सो काइंड एज को हमने हटाया है इसके प्लेस पर आप रखेंगे द काइंडेस्ट, ठीक है। और पीछे क्या बच रहा है, पर्सन, तो ये चला जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। तो इस तरह हो जाएगा मदर इज द काइंडेस्ट पर्सन। बात करें फर्स्ट सेंटेंस में इस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस की हिंदी की, तो ये क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति माँ के जितना दयालु नहीं है। और
जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया कि मदर इज द काइंडेस्ट पर्सन, तो उसमें भी वही अर्थ निकल के आएगा कि माँ सर्वाधिक दयालु व्यक्ति है। तो दोनों का अर्थ क्या हुआ, सेम हुआ। तो ध्यान रखें, ट्रांसफॉर्मेशन बार बार कह रहा हूं कि मीनिंग नहीं बदलता, टेंस नहीं बदलता, बदलता तो है सिर्फ एक स्ट्रक्चर, ठीक है, ढांचा बदलता है। इसी तरीके से एक सेंटेंस लिया हमने, नो अदर कॉन्टिनेंट इज सो लार्ज एज एशिया, तो नो अदर और साथ ही साथ सो लार्ज एज को हम डिलीट करेंगे और ऑब्जेक्ट को, जो कि कौन है, एशिया, इसको हम लेकर के आएंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर। फिर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहाँ प्रेजेंट टेंस का इज आ रहा है और एशिया हम देखते हैं सिंगुलर है तो इज ही लिखेंगे। फिर सो लार्ज एज का हम क्या बनाएंगे, द लार्जेस्ट, ठीक है, और कॉन्टिनेंट को हम पीछे ले जाएंगे तो ये आ गया कॉन्टिनेंट। अब आप देखें कि इसकी हिंदी करें कि कोई भी महाद्वीप एशिया के जितना विशाल नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ ये क्या कहता है कि एशिया सर्वाधिक विशाल महाद्वीप है। तो ध्यान रखें, अर्थ दोनों का सेम आ रहा है। अब एक चीज सीखने वाली ये है कि जब आप सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड यूज करते हैं तो उसके पहले ये आर्टिकल द लगा होना चाहिए, ठीक है ना। तो एरर से रिलेटेड जब सेंटेंस आते हैं तो उसमें वो आपको सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड दे देगा और उसके पहले आर्टिकल जो है द वो नहीं दे करके कोई दूसरा दे दे, ए या एन दे दे, या वो दे ही नहीं, तो एरर वहां पर मिलेगा आपको, ठीक है ना। देखने में क्या है, सेंटेंस पूरा सही लगता है, लेकिन एक माइनर सी मिस्टेक या माइनर सी चीज को लेकर के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। फिर हम देखते हैं अगले टॉपिक को, जो कि सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए है। सेंटेंस लिया हमने, पैसिफिक ओशियन इज द मोस्ट वास्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। यहां आप देखें सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड कौन कौन सी बात मिल रही है हमारे को, द, मोस्ट एंड वास्ट, ठीक है। तो अब इनको हमें हटाना है, क्यों, क्योंकि सेंटेंस को हम चेंज कर रहे हैं किस में, पॉजिटिव डिग्री में। तो अब जब सुपरलेटिव से आप पॉजिटिव बना रहे हो तो ध्यान रखें, सेंटेंस की शुरुआत करेंगे आप किससे, नो अदर से। तो यहां मैं, आप देखें, दोनों जगह ही नो अदर रख रहा हूं, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेंटेंस जल्दी बन जाएगा। अब आप देखें कि फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन है, तो आपको दिखेगा ओशन इन द वर्ल्ड। तो आप इसको पूरे को यहां कॉपी कर लें, ठीक है। तो नो अदर ओशन इन द वर्ल्ड, ये हमने लिख दिया। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि जो आपकी मदद करेगी सिंगुलर और प्लूरल में, कि जब नो अदर आ रहा है तो ये हमेशा सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, किसको, सिंगुलर को। तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना वो हमेशा सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इज, न कि आर। तो नो अदर कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज, ये इस वजह से हमने इज लिखा है। अब क्या देखते हैं कि द मोस्ट वास्ट को हमने हटा दिया, तो इसकी जगह पर आपको लिखना पड़ेगा सो वास्ट एज। क्यों, क्योंकि हमें तो पॉजिटिव डिग्री चाहिए, ठीक है। अब इसमें पीछे क्या बच रहा है, पैसिफिक ओशियन, तो इसको आप कॉपी कर लें, ये चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो क्या निकल के आया, नो अदर ओशियन इन द वर्ल्ड इज सो वास्ट एज पैसिफिक ओशियन, कि प्रशांत महासागर के जितना दूसरा कोई भी महासागर विशाल नहीं है, ठीक है। और ऊपर हमारे को क्या कहा कि जो प्रशांत महासागर है वो सबसे अधिक विशाल महासागर है। तो दोनों में बात तो एक ही है ना, महासागर कौन सा विशाल है, कि प्रशांत महासागर, ठीक है, कोई दूसरा नाम तो हमने लिया नहीं। तो ये चीज। अब अगला जो सेंटेंस है वो है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो इसमें आप देखें सेंटेंस की शुरुआत वही नो अदर से हो रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, पीक इन द वर्ल्ड, तो इसको हमने आगे रख दिया। अब ये भी ध्यान रखें सिंगुलर ही रहेगा, क्यों रहेगा, इस
नो अदर की वजह से। ठीक है, तो ये सिंगुलर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की है। अब क्या करना है, द हाईएस्ट के स्थान पर हमें पॉजिटिव डिग्री को लेके आना है। तो आप यहां लिखेंगे सो हाई एज, और सब्जेक्ट के स्थान पे कौन था, माउंट एवरेस्ट, इसको आप सबसे पीछे रख देंगे तो यहां आ जाएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरीके से हमने 4 बातें जो है वो सीखी है। पहली कौन सी, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करना, फिर सेकंड नंबर कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना, थर्ड आपके सामने ही है पॉजिटिव को सुपरलेटिव में, और फोर्थ सुपरलेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना। अभी 2 टाइप हमें और देखनी है, और वो है कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में और सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं, तो उसको देखें। तो अब हम देख रहे हैं कि कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलना है, या इसको हमने जो नाम दिया है कि सेकंड डिग्री टू थर्ड डिग्री। तो इसके लिए हमारे पास कुछ सेंटेंस है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि लायन इज मोर डेंजरस देन एनी अदर एनिमल इन द फॉरेस्ट। तो सबसे पहले तो आप सेंटेंस में ये पता लगाएं कि आपको जो सेंटेंस मिला है उसमें कौन कौन सी चीजें कंपैरेटिव डिग्री से संबंध रख रही है। तो यहाँ आप देखेंगे कि मोर डेंजरस देन एनी अदर, तो इतना ये जो मटेरियल आया है ये आपका कंपैरेटिव डिग्री से संबंधित है। ठीक है ना, तो इसको हम यहां से क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अभी तक आपने 4 तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया था और उसमें एक ही बात कॉमन निकल के आ रही थी, और वो थी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना। यहाँ आपके लिए सहूलियत भरा रहेगा कि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करना है, उनके प्लेसेस को नहीं बदलना है, वो यथावत रहने वाले हैं। जैसा कि यहाँ लायन है तो इसको आप नहीं बदलेंगे, फिर लायन के साथ में देखो इज, ये भी नहीं बदलने वाला है, बदलेगा तो क्या, मोर डेंजरस देन एनी अदर, तो इसको हम हटा देंगे और इसके स्थान पर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव वर्ड रखेंगे। तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, मोर डेंजरस, तो इसका हो जाएगा मोस्ट डेंजरस। ठीक है, तो जहां मोर आ रहा है तो वो तो इजी वे में आप उसको सुपरलेटिव में बदल सकते हो, या मोस्ट आ रहा है तो उसको आप कंपैरेटिव में भी बदल सकते हो। ठीक है ना, अब आप ध्यान रखें कि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है तो इसके पहले आपको यूज करना पड़ेगा द, और शेष आप देख रहे हैं सेंटेंस में क्या बच रहा है, एनिमल इन द फॉरेस्ट, तो इसको यहाँ कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो एनिमल इन द फॉरेस्ट, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। इसी तरीके से नेक्स्ट है एलिफेंट इज बिगर देन एनी अदर एनिमल ऑन द लैंड। तो इसमें आप देखें बिगर देन एनी अदर, तो फिर से ये कंपैरेटिव डिग्री का है, और इसमें से इस एडजेक्टिव डिग्री के वर्ड को और कंपैरेटिव डिग्री से संबंधित कोई पहचान है तो उसको हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, डिलीट कर देंगे, और उसके स्थान पर सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड को रखा जाएगा। तो सेंटेंस को शुरुआत हम देख रहे हैं कि हमने चेंज नहीं किया प्लेस को, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस को, और फिर जो कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड था उसके स्थान पर हमने रख दिया सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव वर्ड, और इसके पहले हम लिख देंगे द। पीछे जो बच रहा है एनिमल ऑन द लैंड, तो ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट हमारा है थर्ड डिग्री को सेकंड डिग्री में बदलना या सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में बदलना। तो इसमें भी आप ध्यान रखें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बदलेगा तो क्या, एडजेक्टिव वर्ड्स। तो कैसे, यहां आप देखें द रिचेस्ट दिया है और यहां दिया है द टॉलेस्ट।
ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या आया है, सेठ गरीबदास, तो ये हमने कॉपी कर लिया। हेल्पिंग वर्ब ये भी कॉपी हो गई। अब जो एडजेक्टिव वर्ड है द रिचेस्ट, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, रिचर देन एनी अदर। ध्यान रखें कि जब आप सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदल रहे हो तो एनी अदर जो है ये साथ में ऐड हो रहा है देन के, और जब आपने कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में चेंज किया था तो ये सब कुछ हट रहा था, रिमूव कर रहे थे हम। अब पीछे क्या बच रहा है, पर्सन इन माई विलेज, तो पर्सन इन माई विलेज, तो ये हो गया कॉपी। ठीक है, लास्ट है सुधीर इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास, तो सुधीर को हमने कॉपी कर लिया। फिर हेल्पिंग वर्ब कॉपी हो गई। अब द टॉलेस्ट, इसकी कंपैरेटिव क्या बनेगी, टॉलर, और इसके साथ में आप कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड जो वर्ड्स है वो ऐड करेंगे देन एनी अदर। पीछे क्या बचा, बॉय इन माई क्लास, तो ये भी कॉपी हो जाएगा। तो ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों को फॉलो करना है, ठीक है ना, ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट है नहीं, इजी वे में करें। और फिर से मैं वीडियो के अंत में ये बात दोहराता हूँ कि प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें नेक्स्ट नोटिफिकेशंस के लिए, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखें कि अब 10th और 12th के सिलेबस से रिलेटेड कुछ मैं मटेरियल जो है, जैसे कि पोइट्री सेक्शन है या और भी लेसन से रिलेटेड कोई अगर अच्छे लेसन जो कि हमारे एग्ज़ाम से संबंधित हों, क्योंकि देखो सारे के सारे लेसन्स नहीं आते हैं, ठीक है ना, तो ये एक गैस, ये आइडिया एक बच्चा नहीं लगा सकता है, और यही वो चीज़ है जो हमें ये बताती है कि कौन से टॉपिक हमें करने हैं और कौन से टॉपिक नहीं करना है। तो आप लगातार वीडियोस देखते रहें, संपर्क में रहें, तो उससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। और इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।